नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज बात करते हैं चंबल नदी और चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। चंबल नदी, सबसे पहले चंबल नदी निकलती कहाँ से है। चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ी से। सर, ये जानापाव की पहाड़ी कहाँ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जगह है मऊ, और मऊ के पास में जानापाव की पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी निकलती है। विंध्यन क्षेत्र यही है, तो विंध्याचल का पठार भी इसके पास में ही है। तो चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ी से। चंबल नदी के अन्य नाम क्या है। चंबल नदी का नाम है चर्मणवती, कामधेनु, बारामासी और नित्यवाई। कामधेनु का मतलब क्या है। कामधेनु वैसे तो गाय होती है जो 12 महीने दूध देती है, परंतु ये नदी है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इसको। ये दूध तो नहीं देती, पर इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, 12 महीने पानी बहता रहता है इसमें। नित्यवाई भी इसे कहा जाता है। वैसे ये श्रापित नदी है, द्रौपदी ने इसको श्राप दिया था। बताते हैं कि महाभारत के समय में कौरव और पांडव इसी नदी के किनारे पास से खेला करते थे, और पांडव पास से खेलते समय पांडव हार जाते हैं, जबकि द्रौपदी को दांव पे लगा रखा था। इसके बाद में जैसे ही द्रौपदी का चीर हरण होता है तो इस नदी को मूक साक्ष्य माना जाता है। तब द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दे दिया था कि इसके किनारे कोई भी बड़ा धार्मिक स्थल वर्तमान में भी नहीं है। बताते हैं कि बहुत सारे जानवरों का खून मिला हुआ है इस नदी में, इसलिए इस नदी को श्रापित नदी भी कहा जाता है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये कोई पूछता नहीं है। मेन चीज क्या है, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और जगह का नाम आपको याद रखना है चौरासीगढ़। देखो, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। तो जो कट वाला हिस्सा है, उसी कट वाले हिस्से में नीचे से एंटर करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद में नदी कहां जाती है, कोटा में चली जाती है, और बूंदी को भी टच कर देती है। कोटा से सीधे नदी पहुंच जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर से नदी चली जाती है करौली, और करौली से नदी चली जाती है धौलपुर, और धौलपुर से सीधे नदी चली जाती है आगरा के पास में मुरादगंज नाम की एक जगह है, इटावा। इटावा के समीप में मुरादगंज नाम की एक जगह है, वहां पे यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है। नदियों चंबल की सहायक नदियां वैसे याद नहीं रहती, तो याद रखने के लिए मान लो पार्वती नाम की कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, और उसका बर्थडे आपको मनाना है, तो गांव में जैसे बोल देते हैं ना काला बामण, ऐसे ही काला बामण की गर्लफ्रेंड है पार्वती नाम की, और वो उसका बर्थडे मनाना चाह रहा है। वो बर्थडे पे उसको क्या अनानास गिफ्ट कर रहा है। मेज पे रख के मनाते हैं आजकल, क्या पहले तो क्या, आजकल तो क्या ट्रेंड चल गया कि भाई केक वेक काटते हैं। पहले क्या करते थे, अनानास काटते थे। तो काला ब्राह्मण से आपको याद रखना है, काला से आपको याद रखना है काली सिंध नदी, ब्राह्मण से आपको याद रखना है ब्राह्मणी या बामणी नदी। उसके बाद में वो क्या करता है, पार्वती का बर्थडे मना रहे हैं ना, तो पार्वती से आपको पार्वती नदी याद रखनी है। इसके बाद में मेज पे रख के काटते हैं अनानास को, तो मेज से आपको मेज नदी याद रखनी है, और अनानास की जगह आपको याद रखना है बनास नदी। तो काली सिंध, बामणी, दूसरा नाम ब्राह्मणी, पार्वती, मेज नदी, और लास्ट आपका रह गया बनास नदी। वैसे इसमें परवन नदी भी गिरती है, परवन, कुन्नू, ये नदियां भी गिरती हैं आके, लेकिन इतना कोई पूछता नहीं है आपसे। मेनली आप यही नदियां याद रखना। कोटा में इस पे एक परियोजना है, परियोजना का नाम है सावन भादो परियोजना। कोटा में स्थित है आलनिया परियोजना। दूसरी एक परियोजना इसी नदी पर है, आलनिया परियोजना, वो भी कोटा में ही है। ऐसी नदी है जिस पर, चंबल नदी ऐसी नदी है जिस पर 5 ताप विद्युत घर है, और एक बैराज है जिसपे 4 बांध है जिसपे, तो याद रह जाएगा चंबल नदी पर 4 बांध, 5 ताप विद्युत घर और एक बैराज। बैराज कौन सा है सर, कोटा बैराज है। कोटा बैराज कोटा में ही स्थित है। नदी के बारे में कुछ और बताओ सर। इस जो नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंबल नदी का खुद का हिस्सा 20.95% है, यानी लगभग 21% हिस्सा चंबल नदी का ही है अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो। चंबल नदी का जो पानी है वो वृक्षाकार रूप में बहता है। चंबल नदी ने सबसे ज्यादा कटाव, मिट्टी का जो कटाव है ना, चंबल नदी सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करती है। मिट्टी के कटाव को अवनाली का अपर्दन कहते हैं। जैसे मान लो एक कोई टीला है और वहां से बगल से नदी निकल गई, तो नदी क्या उस टीले को पूरे को बहा ले जाती है, इसी को बोलते हैं अवनाली का अपर्दन। इसका जो पानी है वो, नदियां मैक्सिमम नदियां क्या सर्पाकार रूप में बहती हैं, लेकिन इसका जो भाव क्षेत्र है वो वृक्षाकार है। वृक्षाकार मतलब पानी खड़ा है, इसमें खड़ा पानी बहता है एक साथ। और क्या बात है, 100 किलोमीटर के एरिया में इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। विश्व की पहली ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है। और क्या खास बात है इस नदी की, नदी की
सिंचाई परियोजना और ताप विद्युत बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है, दोनों काम इससे हो रहे हैं। अब अपन बात करते हैं नदी घाटी परियोजना के बारे में। चंबल नदी घाटी परियोजना क्या है सर? चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और एमपी दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 50% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 50% हिस्सेदारी एमपी की है। दोनों की 50-50% सिंचाई परियोजना है। चंबल नदी पर 4 बांध है। चंबल नदी जैसे ही आपको पता है कि जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी पर सर बांध कब बनाया गया? तो चंबल नदी पर जो बांध 4 बांध है। बांध याद रखने की आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। गांधी का राज, गांधी से गांधी बैराज, का से कोटा बैराज, यानी गांधी को राज ऐसे याद रख लो, गांधी को राज। गांधी से गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं है ये बांध। दूसरा हो गया गांधी को राज, को से कोटा बैराज। तीसरा रा से हो गया आपका राणा प्रताप सागर बांध और जैसे जवाहर सागर बांध। लेकिन ये सीनियरिटी में नहीं है। सीनियरिटी में सबसे पहले नीचे, ऊपर से नीचे देखा जाए या उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखो ये किताबी भाषा है, उत्तर से दक्षिण। वैसे मैं आपको बता दूं उद्गम स्थल से और एंडिंग पॉइंट तक ऐसे बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक बांध बना है, बांध का नाम है गांधी सागर बांध। राजस्थान में एक बांध बना है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में जो बांध बना है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना है, बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। याद रखना, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा राजस्थान में जो दूसरा बांध है वो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहां स्थित है? कहां स्थित है? यही क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, तो आपको आंसर करना है कोटा। देखो ये दोनों की, इसके पश्चिम में बूंदी स्थित है तो बूंदी को भी टच करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको बूंदी मिलता है, कोटा नहीं मिलता है, तो आप बूंदी आंसर कर देना। वरना अगर आपको ऑप्शन में कोटा मिलता है तो आप कोटा को ही टिक करना। इसके बाद में कोटा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कोटा बैराज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोटा बैराज से कि एकमात्र बांध जिससे सिंचाई की जाती है वो है कोटा बैराज। तो राजस्थान का चंबल नदी पर बनाया गया एकमात्र बांध जिससे सिंचाई की जाती है वो कोटा बैराज। अब मैं बांधों के बारे में बता देता हूं। जो है गांधी सागर, 3 चरणों में बांध बने हैं नदी पे। पहला चरण में राजस्थान में एक बांध बना है और एमपी में एक बांध बना है। तो पहला चरण शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से 54 में, यानी चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1952 से 54 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो एमपी में एक बांध बनाया गया, बांध का नाम है गांधी सागर बांध। बता देता हूं गांधी सागर बांध के बारे में पूरी डिटेल में। गांधी सागर बांध मानपुरा और भानपुरा नाम की दो पठार हैं, उनके बीच में एक बांध बनाया गया है। अच्छा, बांध से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यह बांध राजस्थान के किसी भी जिले को टच नहीं करता। यह बांध सिर्फ एमपी में है, याद रख लेना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकमात्र बांध जो कि एमपी में है, चंबल नदी पे बना है, वो है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध एमपी में, यहां पे 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। 23 × 5 हो गया 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन। वैसे पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना से 386 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, लेकिन गांधी सागर बांध से मात्र 115 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। याद रख लेना। बांध का निर्माण कब हुआ सर? बांध का निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1953 से 1960 तक बांध बन गया। वैसे एग्जैक्ट आपको पूछेगा तो पेपर में 1959 में बांध का लोकार्पण कर दिया गया था। वैसे अपन को लमसम में याद रखना है 1953 से 1960 तक बांध का निर्माण का कार्य पूरा किया गया। राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया इसी चरण में, पहले चरण में? तो राजस्थान में जो बांध बनाया गया था वो कोटा बैराज। कोटा बैराज के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में एक बांध बनाया गया है जो कि दूसरे चरण में बनाया गया था। चलो मैं कोटा बैराज के बारे में पहले ही बता देता हूं। कोटा बैराज एकमात्र बांध ऐसा है जो कि कोटा में स्थित है। कोटा, इस बांध से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, मात्र सिंचाई का कार्य किया जाता है। इससे टोटल 8 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें जिनसे कोटा में सिंचाई की जाती है और 6 नहरें ऐसी हैं जो कि 12 के लिए सिंचाई के लिए यूज की जा रही हैं। तो टोटल 8 नहरें निकाली गई हैं कोटा बैराज से। तो पहले चरण में 2 बांध बने थे, गांधी सागर बांध जो कि एमपी में, और राजस्थान में कोटा बैराज। कोटा बैराज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं कोटा बैराज का कार्य कब कंप्लीट हुआ। कोटा बैराज की जो शुरुआत हुई थी 1953 में ही बांध बना दिया था, याद रह जाएगा। 1953 में बांध बनाया गया कोटा बैराज और नहरें निकाली गई इससे 8। 2 नहरें कोटा में चली गई, 6 नहरें चली गई 12 में सिंचाई परियोजना के लिए यूज की जा रही है। कोटा की जो दो नहरें निकाली गई हैं कोटा के लिए, उनका नाम है जालिमपुरा और दिगोद। कहीं कहीं दिगोद भी लिखा है, कहीं कहीं दिगोद लिखा है, याद रख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। दूसरे चरण में जो बांध बनाया जाता है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया जाता है। बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो जो दूसरे चरण में जो बांध बनाया गया राजस्थान में, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध? राणा प्रताप सागर बांध स्थित है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। बांध का निर्माण का कार्य कब किया गया? 1960 से 1970 के बीच किया गया। इस पे 43 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थित है। तो बांध से कुल विद्युत का उत्पादन 172 मेगावाट किया जा रहा है। याद रख लेना, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में जो बांध पर जो ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया है वो परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है।
तो राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा में स्थित है, और देश का ये दूसरा था। तो देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है, याद रख लेना। अब जो तीसरे चरण में जो बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। कहां है सर जवाहर सागर बांध? जवाहर सागर बांध है, आपको बता दिया मैंने, कोटा में है, लेकिन इसके पश्चिम में बूंदी भी स्थित है। तो अगर ऑप्शन में आपको बूंदी मिलता है तो आप बूंदी भी कर देना। पहले अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहर सागर बांध कहां स्थित है, तो आपको आंसर रहेगा कोटा, लेकिन अगर कोटा ऑप्शन में ना मिले तो बूंदी, बूंदी को आप टिक कर देना। इससे कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? देखो इस पे जो इकाइयां लगाई गई है ना, वो 33 मेगावाट का उत्पादन कर रही है। 3 इकाइयां हैं, तो 33 99, 33 इंटू 3, तो 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस बांध से किया जा रहा है। सर जवाहर सागर बांध बना कब था? एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 1972 में बना था। वैसे आपको चरण में याद रखना है तो 1970 से 73 के बीच में बना था, ऐसे याद रख लेना। वैसे अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो 1972 में लोकार्पण हो गया था इसका। चंबल नदी के बारे में कुछ और बताओ। चंबल नदी की वास्तविक लंबाई कितनी है? देखो किताबें अलग अलग लिखती है। सिखवाड़ लिखती है कि चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से मैं आपको डाटा बता देता हूं, और वेब कोस्ट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी मैं आपको डाटा बता देता हूं। दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एग्जाम में आपके कौन से देता है वो डिपेंड करता है। तो मैं सिखवाड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूं, राजस्थान में जो लंबाई है नदी की वो है 322 किलोमीटर। नदी के बारे में 3 रोचक तथ्य मैं आपको और बता देता हूं। चंबल नदी जहां से निकलती है उस पॉइंट का नाम है वांगचू पॉइंट, याद रख लेना। जानापाव की पहाड़ी के पास में ही वांगचू पॉइंट से चंबल नदी जहां से निकलती है उस पॉइंट का नाम है वांगचू पॉइंट, जानापाव की पहाड़ी, याद रख लेना वांगचू पॉइंट। एकमात्र दुर्ग जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है वो कोटा का किला है, कोटा दुर्ग। और चंबल नदी के किनारे एकमात्र मंदिर स्थित है धौलपुर में, चंबल नदी से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। नदी की लंबाई के बारे में बता देता हूं। तो चंबल नदी की वास्तविक लंबाई सिखवाड़ के हिसाब से 1051 किलोमीटर है, जबकि वेब कोस्ट की रिपोर्ट कुछ अलग बताती है। पहले सिखवाड़ के हिसाब से बता देता हूं। तो नदी बहती है 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, राजस्थान 2 नंबर पे आता है, 320 प्लस 2 तो 322 हो गया। इसके बाद में ये अंतर्राज्यीय सीमा पे बहती है, किसके एमपी, राजस्थान और यूपी। कितनी बहती है? 252 किलोमीटर, और खाली यूपी के अंदर बहती है 157 किलोमीटर। तो टोटल करेंगे तो 1051 किलोमीटर आ जाएगी। जबकि वेब कोस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? वेब कोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नदी की वास्तविक लंबाई 966 या 965 भी लिखा है कहीं कहीं, 966 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 153 किलोमीटर है। दोनों याद रख लेना डाटा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नदी के बारे में कुछ और है चीजें, वो है मेन छूट गई है। जैसे केशवरा रायपाटन नाम की एक जगह है, बूंदी में है। नदी की सबसे ज्यादा गहराई केशवरा रायपाटन बूंदी के आसपास ही है। कोटा में नदी को वाटर सफारी कहते हैं, वैसे सफारी गाड़ी होती है, लेकिन कोटा में इसको वाटर सफारी के नाम से जाना जाता है। नदी, इस चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके अंदर घड़ियाल पाए जाते हैं वो है चंबल नदी। और चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ है। बीहड़ के बारे में तो आप सब लोग जानते ही है। उत्खाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इनको, उत्खाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बीहड़ों को। और चंबल नदी के ऊपर जो बांध है, चंबल नदी के ऊपर जो जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है। क्या सर चंबल नदी पर और भी कोई जलप्रपात है? हाँ जी, चंबल नदी पर वैसे टोटल 3 जलप्रपात है। कौन कौन सा है? पहला चूलिया जलप्रपात, ये कहां पे है? ये है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ में चूलिया नामक एक गांव ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप की जो भामाशाह से मुलाकात हुई थी वो चूलिया नामक गांव में ही हुई थी, जब उसने 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां दान की थी, जिससे सैनिकों के 12 साल तक भोजन का इंतजाम हो सकता था। तो चंबल नदी पर जलप्रपात बना है चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात की हाइट क्या है सर? हाइट है 18 मीटर। और दूसरे जलप्रपातों के नाम कौन कौन से हैं? तो पुनासा नाम का एक जलप्रपात है, दोबारा से रिपीट मार देता हूं, पुनासा। और दूसरा जलप्रपात है, तीसरा जलप्रपात है मंदार। दोनों की लंबाई, दोनों की जो ऊंचाई है वो है 12 मीटर। सर जलप्रपात होता क्या है? जलप्रपात, मान लो कोई नदी बह रही है और बीच में कोई पहाड़ी क्षेत्र आ जाए और पहाड़ी क्षेत्र को ऊपर से नदी एक धारा के रूप में गिरे, उसे जलप्रपात कहते हैं। वैसे 2-4 तथ्य मैं आपको और बता देता हूं। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात, यह कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। जोग, शिव समुद्रम और कुंचिकल, कुंचिकल ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित है। हुंड्रू नाम का जलप्रपात है एक, जो कि झारखंड में स्थित है। इसके अलावा चित्रकूट नाम का जलप्रपात है एक, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और चंबल नदी पर तो आपको पता ही है कि चूलिया जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, धुआंधार नाम का जलप्रपात। नदी के बारे में मेन इतना ही था, मैंने आपको बता दिया। और परियोजना के बारे में, नदी घाटी परियोजना के बारे में भी। देखो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, कोई आ जाता है तो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद सभी का।